कभी सोचा है कि एक देश को, एक राष्ट्र को कौन लोग बनाते हैं? आज हम बात करेंगे भारत के उन पायनियर्स की, उन अग्रदूतों की जिन्होंने पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया कि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल है इसका जवाब हम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये वो सवाल है ना जो हमें सीधा हमारे देश की जड़ों से जोड़ता है। और अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, आसमान की तरफ। ये सवाल हमें दिखाता है कि आजाद भारत ने कितने ऊंचे सपने देखे थे। तो राजनीति से लेकर विज्ञान तक, इन्हीं सवालों से हम आज की कहानी की नींव रखने वाले हैं। तो देखिए, किससे भी नए देश की बुनियाद क्या होती है? एक मजबूत सरकार और कानून। इस पहले हिस्से में हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिन्होंने भारत के पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम की नींव रखी। तो ये है वो चार चेहरे, वो चार स्तंभ जिन्होंने आजाद भारत की सरकार को शक्ल दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राधाकृष्णन, पहले वाइस प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। और जीवी मावलंकर, जिन्होंने लोकसभा के पहले स्पीकर के तौर पर पार्लियामेंट की कार्यवाही को दिशा दी। इन लोगों ने जो मिसाल कायम की वो आज भी हमें गाइड करती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब कुछ बैरियर्स टूटे। जस्टिस फातिमा बीवी का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, ये अपने आप में क्रांति थी। उन्होंने न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। और ठीक ऐसा ही एक और बड़ा कदम उठाया गया सिविल सर्विसेज में। अन्ना राजा मल्होत्रा ने उस फील्ड में एंट्री की जिसे तब तक सिर्फ पुरुषों का गढ़ माना जाता था। वो बनी भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर और लाखों महिलाओं के लिए देश सेवा का रास्ता खोला। और हाँ, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, आज भी बहुत ज़रूरी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इन महिलाओं की अचीवमेंट्स पर सवाल आते हैं। इससे पता चलता है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। तो ठीक है, सरकार बन गई। अब देश को क्या चाहिए? मजबूत डिफेंस और साइंस में तरक्की, ताकि देश सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे उन पायनियर्स की जिन्होंने भारत के डिफेंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस की नींव रखी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये भारत की बढ़ती ताकत की कहानी कहती है। जनरल करियप्पा के लीडरशिप में एक प्रोफेशनल आर्मी की स्थापना हुई। फिर 1975 में आर्यभट्ट के साथ हमने स्पेस एज में कदम रखा। उसके बाद आई पृथ्वी मिसाइल, जिसने हमारी रक्षा को और मजबूत किया। और फिर पोखरण का परमाणु परीक्षण, जिसने दुनिया को हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाई। यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात याद रखने वाली है। इन घटनाओं के साथ साथ इनके साल भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे आर्यभट्ट के लिए 1975। एग्जाम्स में यही छोटी छोटी डिटेल्स आपको दूसरों से आगे कर देती हैं। अब देखिए, सरकार और सेना के अलावा भी तो एक देश की पहचान होती है ना? उसकी संस्कृति से, उसके खिलाड़ियों से और उसके समाज से। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम ऊंचा किया और हमें गर्व के पल दिए। वाह, ये कुछ ऐतिहासिक पल हैं। 1952 में केडी जाधव ने रेसलिंग में ओलंपिक मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय किसी से कम नहीं। वहीं देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न सबसे पहले सी राजगोपालाचारी जैसे दिग्गजों को मिला और इंदिरा गांधी इसे पाने वाली पहली महिला बनी। और हाँ, फिर से एक एग्जाम वाला अलर्ट। जब भी अवार्ड्स और फर्स्ट यानी प्रथम एक साथ आए तो समझ जाइए कि ये जनरल नॉलेज का एक हॉट टॉपिक है जिसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अगले कुछ पलों में हम कुछ और जरूरी फर्स्ट्स पर नजर डालेंगे। तैयार हैं? पहला, इकोनॉमी। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यहीं से देश में एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम की नींव पड़ी। अगला, ट्रांसपोर्ट। भारत की पहली ट्रेन चली मुंबई से ठाणे के बीच। ये उस विशाल रेलवे नेटवर्क की शुरुआत थी जो आज हमारे देश की लाइफलाइन है। फिर मीडिया। हिक्की का बंगाल गज़ट सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था, ये भारत में इंडिपेंडेंट प्रेस और जर्नलिज्म की आवाज़ की शुरुआत थी। और देश को और बेहतर समझने के लिए 1872 में हुई पहली जनगणना यानी सेंसस। इससे पहली बार देश को अपनी आबादी का एक सिस्टमैटिक डेटा मिला। और इस रैपिड फायर राउंड को खत्म करते हैं एक मॉडर्न फर्स्ट के साथ। भारत का पहला आईटी पार्क बना बैंगलोर में, जो आज देश की सिलिकॉन वैली है। ये भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का सिंबल था।
तो भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सवाल ये है कि ये सब याद कैसे रहेगा। इस आखिरी हिस्से में हम इसका एक आसान तरीका देखने वाले हैं, एक सीक्रेट कह सकते हैं। तो ये है वो सीक्रेट, एक स्मार्ट तरीका। अगर सिर्फ इन 3 मेन नामों को याद रखा जाए, राष्ट्रपति प्रसाद, प्रधानमंत्री नेहरू और सैटेलाइट आर्यभट्ट, तो बाकी की जानकारी को इनके आसपास एक कहानी की तरह बुना जा सकता है। ये आपके दिमाग के लिए 3 मजबूत एंकर्स की तरह काम करेंगे। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इन पायनियर्स के बारे में जानना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। असल बात है कि ये सब स्मार्ट तरीके से कैसे याद रखा जाए ताकि सही समय पर सही जानकारी क्लिक कर जाए। तो ये तो थे वो लोग जिन्होंने रास्ते बनाए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगले कौन होंगे? भारत को भविष्य में और किन नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।